अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करेंगे स्नोबर्ड छोटी के 100 के सेलिब्रेशन के हवाले से। सबसे पहले तो हम स्नोबर्ड छोटी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके जो 100 के सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हुए। तो ये जो हमारा रिएक्शन होता है ये पर्सनल किसी पे नहीं होता है, ये सिर्फ ऑन स्क्रीन आपका जो कंटेंट होता है उस पर बात की जाती है, तो इसको पर्सनल लेना भी नहीं चाहिए। तो बात करेंगे इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये तकरीबन 15 से 20 दिनों में इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 90 के थे आई थिंक, जो कि 100 के प्लस पे चले गए। तो इनको मुल्तान विज़िट का बहुत फ़ायदा हुआ। उसी तरह इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, जैसे कि मामू फैमिली और जो SW पेट हाउस हैं उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने इनको सब्सक्राइब किया होगा उनकी वीडियो में देख के। तो बात करेंगे कि इतने सब्सक्राइबर्स तो हो गए आपके, लेकिन तमीज़ आपको फिर भी ना आई। जिन चीज़ों पे पहले रिएक्शन दिया जाता रहा है वो अभी तक मतलब वैसी ही हैं, कोई तब्दीली नहीं उसमें आई है। जो पहले इन पे रिएक्शन दिए हैं या वीडियोस बनाई हैं तो उसमें यही इनको कहा जाता था। बेसिकली हमारा जो रिएक्शन होता है वो इनके देखने वालों की आवाज़ होती है। वो जस्ट कमेंट्स करते हैं लेकिन वो हम आवाज़ के थ्रू रिएक्शन देते हैं और इन तक पहुँचाते हैं। तो अगर पॉजिटिव लें तो उन चीज़ों को दुरुस्त कर लें, अगर नेगेटिव लें तो उनमें मज़ीद बिगाड़ ले आएँ। तो इन्होंने उन चीज़ों को नेगेटिव ही लिया, लोगों के कमेंट्स को, रिएक्शंस को, और उसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा किया। यानी 4 बंदों में बैठ के अगर आपको खाने की तमीज़ ना आए तो आपके 100 के सब्सक्राइबर्स का क्या करना है। और ऐसे चिकन का जो लेग पीस होता है वो ऐसे उठा के इतना बड़ा मुँह खोल के और नोच के खा के लोगों को कैमरे के सामने दिखा रहे हैं कि जैसे लोगों ने कभी खाया ही ना हो। तो ये जो आपका होता है ना, ये क्या कहते हैं उसको, ये आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, ये आपकी तमीज़, आपकी अखलाकियात बताते हैं। तो आपके जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो आपकी इन चीज़ों से इरिटेट होकर आपको छोड़ चुके हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इनके व्लॉग्स पर पहले 1 लाख और 2 लाख भी, 2 लाख से ऊपर भी इनके व्यूज़ आते होते थे, तब इनके सब्सक्राइबर्स भी कम थे। लेकिन अब जो आजकल जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो इनको देख रहे हैं, इनके वीडियो पे 7-8 हज़ार भी आ जाएँ व्यूज़ तो यानी बहुत हैं। कोई इतना ज़्यादा इनका जो चैनल है व्यूज़ नहीं ले रहा, सिर्फ इसकी हरकतों की वजह से। तो बात करेंगे कि सेलिब्रेशन जो होती है वो इंसान अपनी जो करीबी रिश्ते होते हैं, जो दिल के करीब होते हैं, उन्हीं रिश्ते होते हैं, बहन भाई होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं। जैसे इसके बहन भाई हैं, इसकी नानी और खाला हैं जो इसके व्लॉग्स का बड़े अरसे तक पार्ट रहीं। कोई भी हमें दूर दूर तक उस सेलिब्रेशन में नज़र नहीं आया। नज़र आया तो बस 100-150 जो था ना, क्या कहते हैं, आदमियों का एक टोला था, हजूम था, जिसके साथ इसने सेलिब्रेट किया, और 4-5 बंदों के साथ हाथ में हाथ डाल के छुरी के साथ इसने केक काटा। मतलब इतनी दलेर औरत मैं तो दाद दूँगी कि अगर 3-4 मर्द भी आपके आस-पास हो ना, ये एक औरत की नेचर होती है, तो वो अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर देती है। मतलब एक उसमें वो सिमट के एक साइड पे हो जाती है। लेकिन ये धड़ल्ले से मर्दों के दरमियान यहाँ से वहाँ उनको ऐसे बुला रही है जैसे ये खुद मतलब उन्हीं का ही जेंडर है ये, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब औरत ज़ात कहाँ गई आपकी। जो औरत का करैक्टर है वो इसका शोहर प्ले कर रहा है। वो ऑफ़िस में जी मिफ़रा के साथ अलग से ऑफ़िस में बैठा होता है। वहाँ पे मिफ़रा भी आई थी लेकिन अपने फ़ादर के साथ, लेकिन वो बच्ची इतने मर्दों के हजूम में नहीं आई, वो एक साइड पे बैठी रही। और उसका जो कंपनी है वो इसका जो शोहर है औरत कबीर उसने दी। यानी इतने आप आदमियों के हजूम में अपनी औरत को या कह लें कि क्या कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम को आपने अकेले छोड़ा हुआ है, तो दाद देनी पड़ेगी शोहर को भी और बीवी को भी। तो एहसन भाई ने भी कोई इनको, ये भी एहसन भाई की तरफ से ही थी सेलिब्रेशन का खाना, और एहसन भाई ने फिर एक और भी लोग आता है जिसमें एहसन भाई ने अपने जो वर्कर्स हैं जितने भी, उन सबको एक रेस्टोरेंट में उन्होंने दावत दी खाने की। और एहसन भाई पे बड़ा तरस आया, बड़े अच्छे बंदे हैं तो बड़ा तरस आया, क्योंकि लगता है इनकी बीवी ने इनकी अच्छी हंसी चित्रोल की है। जब 100 की सेलिब्रेशन थी तो स्नोबर इनके साथ ही जाती है, इनके साथ गाड़ी में बिल्कुल ऐसे धड़ल्ले के साथ बैठती है फ्रंट सीट पर। इतना ऑकवर्ड फ़ील होता है, मुझे तो बहुत फ़ील हुआ था, बाकी देखने वालों को भी शायद हुआ हो। तो ऐसे धड़ल्ले से जाके आप एक गैर मर्द के साथ फ्रंट सीट पर कैसे बैठ सकते हैं। आप चाहे जितना मर्ज़ी उसको जानते हो, जितना मर्ज़ी आपका मुँह बोला भाई ही क्यों ना हो, मर्द मर्द ही होता है, गैर मर्द ही होता है। तो जब नेक्स्ट भी लोग आता है उसमें भी ये जाती है रेस्टोरेंट में एहसन भाई की गाड़ी में। एहसन भाई इसको पिक करने के लिए आते हैं। उस दिन भी कबीर और बच्चे घर पे होते हैं। ये समझ नहीं आ रही कि कबीर और बच्चे क्यों घर पे थे, क्योंकि ये जहाँ पे भी जाती है अपने 3-4 लौंडे लपारों को भी साथ लेके जाती थी, लेकिन यहाँ पे कबीर और बच्चे भी घर पे हैं तो ये अकेली गई है। लेकिन ये बैक सीट पे बैठी है एहसन भाई की गाड़ी में, और एहसन भाई ने इसको एक दफ़ा भी आगे बैठने की ऑफ़र नहीं की। तो यहाँ से ही पता चलता है कि जो एहसन भाई हैं उनकी ठीक ठाक चतरोल तो हुई होनी है ना। तो कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं करती है कि उसके अलावा कोई और औरत, जितनी मर्ज़ी वो आपकी मुँह बोली बहन हो, कोई भी हो, औरत को वो नहीं बर्दाश्त करती कि कोई भी औरत उसके शोहर के साथ फ्रंट सीट पर भी बैठे।
तो इस बात का तो आपको खुद ख़्याल रखना चाहिए। आप इतनी चुनी काकी तो है नहीं कि आपको इन बातों का नहीं पता। तो दावत पे जाती है, वही 100-150 बंदों का हजूम, और ये उधर बैठी हुई है। मिफ़रा भी आई है लेकिन वो अपने फ़ादर के साथ, और जो उसके फ़ादर हैं वो भी पता नहीं उनको भी इसने भाई बनाया है क्या, और उनसे रोटी माँग रही है। जानू ये रोटी तो देना, मतलब वो इसका जानू है? क्या किस हिसाब से इसने उसको जानू कहा? यानी कबीर ना आया तो वहाँ पे किसी भी मर्द को तुम जानू बना लो। इतनी तमीज़ तो आप में होनी चाहिए, इतने एटिकेट्स तो आप में होने चाहिए ना, कि आप भाई कह लो, या आप वकील कहती हो उसको वकील कह लो। नहीं, जानू ये रोटी पकड़ाना, ये किस चीज़ की फ्रैंकनेस है? ये कहाँ की फ्रैंकनेस है? मेरी तो समझ में ये फ्रैंकनेस नहीं आ रही। और उसके अलावा एक सजेशन जो मैं देना चाहूँगी स्नोबर छोटी को, वो फिर वही है कि प्लीज़ अपने खाने का जो तरीका है उसको दुरुस्त कर लें, और इस चीज़ को, ये जो लोग आपको बार-बार कमेंट करते हैं, ये आपकी अच्छाई के लिए ही करते हैं, इसको पॉजिटिव लें। फिर देखें लोग किस तरह से आपका साथ देते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, यही आपको आगे भी लेके जाएँगे। और दूसरी बात ये कि जब भी आप व्लॉग बनाएं, कैमरा जो है अपने फेस से थोड़ा सा दूर रखा करें। आप कैमरा इतना अपने फेस के ऊपर ले आते हैं कि आपका मुंह बहुत बड़ा आता है, जो कि कैमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो नोज़ है आपका, वो साफ़ अंदर तक नज़र आ रहा होता है, और जो बहुत बुरा लगता है। तो इस व्लॉग में भी पहले भी काफ़ी दफ़ा ये हो चुका है, लेकिन इसमें मुझे ख़ास ये कहना पड़ रहा है ताकि आप इसको भी थोड़ा ठीक कर लें, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आपके जो आपने इस व्लॉग में पूरा अपना नासों का अंदर तक टूर करवाया है, तो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो कि बिल्कुल भी एथिकल नहीं लगता, मतलब मैनरलेस और अजीब सा लगता है, प्लीज़ इसको ठीक कर लें।